हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 एंड एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस पता होनी चाहिए। टोटल 5 तरह से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज साइड साइड साइड, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं। सेकंड है साइड एंगल साइड्स, दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल अगर इक्वल है। एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच वाली साइड इक्वल है। एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स और कोई भी साइड इक्वल है। एंड लास्ट वन इज RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड कोई भी साइड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो पहले तो मैं ट्राइंगल्स बना लेती हूँ। दिस इज ABC और ट्राइंगल है DEF। लेट्स सपोज दिस इज ट्राइंगल। अब इसमें क्या गिवन है, BC EF के इक्वल है, AC इसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, DF के इक्वल है, और जो एंगल C है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल F। तो देखो दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और उनके बीच वाला एंगल जो सैंडविच एंगल जिसको हम बोलते हैं वो इक्वल है। तो ये क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? यस, ये तो अब हमें क्लियरली पता चल रहा है, दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला जो एंगल है वो इक्वल है। तो ये कौन से इनमें से कंडीशन के हेल्प से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? तो हम लिखेंगे यस, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और साथ में हमें रीजन देना होगा, दैट इज SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कब लगता है? जब दो साइड्स आपस में बराबर हैं, BC EF के बराबर है, AC DF के बराबर है, और उनके बीच में देखो दोनों साइड्स के बीच में है ना ये एंगल, एक साइड इधर से आ रही है एक साइड इधर से आ रही है, मतलब एक इधर से और एक इधर से, इन दोनों ने ये एंगल बनाया ना, तो इसको सैंडविच एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। सेकंड पे आते हैं, अगेन ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल PQR। अब इसमें क्या बोला है, AB इज इक्वल्स टू PQ, AB और PQ आपस में इक्वल है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। BC एंड QR आपस में इक्वल है, BC एंड QR, और एंगल C जो है, दिस एंगल, एंगल C ये यहाँ पे आएगा, C इसको यहाँ लिख लेते हैं। एंगल C जो है वो किसके इक्वल है, एंगल R के। अब देखो AB PQ के इक्वल है, ये साइड हो गई, और BC QR के इक्वल है, ये भी साइड हो गई, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, ये एंगल हो गया, दो साइड्स और एक एंगल। अब देखो दो साइड्स और एक एंगल सिर्फ ये वाला है, लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन है, SAS में क्या होता है, अगर दो साइड्स हैं तो उनके बीच में आने वाला एंगल जो सैंडविच एंगल होता है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन से एंगल्स इक्वल है आपस में, एंगल C और एंगल R इक्वल हैं। अगर एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल होते तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते बाय SAS, बट यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है हमारे पास, SAS। हमारे पास ये तो नहीं है ना SSA, ठीक है, या फिर ASS, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है ना, तो इस वजह से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल ABC LMN, जिसमें एंगल A और एंगल L कितना है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दिस इज A, दिस इज L, ये दोनों कितने हैं, 90। अब इसमें AB और LM, ये हो गया N, ये ABC।
ए बी और एल एम आपस में इक्वल गिवन है, एंगल सी हमें गिवन है 40 और एंगल एम हमें गिवन है 50। तो देखो, जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसको चेक करने की, आर एच एस में पहला तो होगा राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल है, ये तो इक्वल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम चेक करेंगे हाइपोटेन्यूज, क्या दोनों का हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है। हाइपोटेन्यूज पहले ट्रायंगल में क्या है, BC, दूसरे में क्या है, MN, क्या ये इक्वल गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में हमें कहीं भी इक्वल नहीं गिवन, हमें AB और LM आपस में इक्वल गिवन है, BC और MN आपस में इक्वल गिवन नहीं है, तो हम RHS को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। RHS तभी अप्लाई होगा अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा। तो अब क्या करें, अब हम एंगल ढूंढते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होता है, 180, ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल A की वैल्यू 90, B हमें फाइंड करना है, C कितना है, 40। अब हम एंगल क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एंगल्स इक्वल है, A और L 90 है, और AB और LM जो है वो आपस में इक्वल है। तो दो क्राइटेरिया हुए ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। इन सबको तभी आप प्रूव कर पाओगे अगर आपके पास तीन चीज़ें होंगी, दो साइड्स होगी, एक एंगल होगा, दो एंगल्स होंगे, एक साइड होगा, इसलिए। तो यहाँ पे आ गया एंगल B प्लस 130 इजिकल्स टू 180, तो एंगल B कितना आ गया, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल B हमने ढूंढ लिया 50 डिग्री, ठीक है जी। अब देखो, एंगल B 50 आ गया, एंगल LMN ट्रायंगल में ये भी 50 है, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, एंगल A एंगल L के इक्वल आ गया, AB LM के इक्वल है, एंगल B और एंगल M इक्वल आ गया। अब देखो, दो एंगल्स हैं, एक साइड है। अब दो एंगल्स एक साइड, या तो आपके पास AAS काम करेगा या ASA, दो ऑप्शंस है, ASA या AAS। ASA कब काम करता है, जब दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड। अब देखो, एंगल A एंगल L, एंगल B और एंगल M, और इनके बीच में जो सैंडविच साइड है AB और इधर है LM। सो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA, क्योंकि इनके बीच वाली साइड जो है, मतलब ये है साइड, इधर वाला भी एंगल है, इधर वाला भी एंगल है, सिमिलरली इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल, तो ये साइड बीच में आ गई ना दोनों एंगल्स के, तो ASA अप्लाई होगा। नेक्स्ट पार्ट है D, इसको रेज कर देते हैं। इसमें हमारे पास एंगल B और E 90 डिग्री है। अब देखो, ये B हो गया 90 और दूसरे ट्रायंगल में ये E हो गया 90, तो इसको ABC, ये हो गया DEF, और AC हमें किसके इक्वल गिवन है, DF के इक्वल है। अब दो चीज़ें गिवन है, एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल हैं, AC और DF, इसके अलावा कुछ और इक्वल गिवन है नहीं। इसमें 90 डिग्री एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन ये साइड, कोई साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए थी, या तो BC EF के इक्वल होता या AB DE के इक्वल होता। कोई दो कंडीशंस के साथ हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते, तो ये वाले ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर P is the point in the interior of angle ABC, ये एक एंगल ABC के अंदर एक पॉइंट है। नाउ PL इज परपेंडिकुलर टू BA, मतलब ये एंगल हमें 90 गिवन है, इसी तरह
ये पी एम ये परपेंडिकुलर है, और हमें ये पी एल और पी एम आपस में इक्वल गिवन है। अब पहले जो जो चीज़ें इक्वल गिवन है वो लिख लेते हैं। पी एल और पी एम गिवन है, एंगल एल और एंगल एम जो है वो 90 गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बी पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। बाइसेक्टर का मतलब यही है, अगर हम ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, मतलब इस लाइन ने, ये वाली लाइन ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस लाइन को हम बोलते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल एल पी बी एंड ट्रायंगल एम पी बी, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए। इसको एक है ये वाला ट्रायंगल जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, और दूसरा है हमारे पास, ये तो यही कलर हो गया, चलिए कोई बात, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्या करना है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल L जो है वो एंगल M के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा, हमें PL और PM आपस में ये तो गिवन है इक्वल, और तीसरा देखो BP जो लाइन है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। सो BP इज इक्वल्स टू BP, ये कॉमन लाइन है। अब एक एंगल आ गया, दो साइड्स आ गई, तो दो साइड्स एक तो BP है, एक ये PL, ये और ये वाला एंगल। सो एक एंगल दो साइड्स। अब देखो तो इस पे अब क्या पॉसिबल है, अब देखिए एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, या तो हमारे पास RHS चलेगा या फिर SAS लगेगा, दो साइड्स और एक एंगल, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो साइड्स और एक एंगल, SAS तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सैंडविच एंगल होना चाहिए। अब हमारे पास साइड्स ये और ये वाली है, ये सैंडविच एंगल तो नहीं है। RHS देखते हैं, ये है हमारे पास राइट एंगल, दोनों के इक्वल हो गए। हाइपोटेन्यूज देखो, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज PLB, इसका हाइपोटेन्यूज PB है, और दूसरी ट्रायंगल BMP, इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या है, PB, मतलब दोनों में हाइपोटेन्यूज भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए विद द हेल्प ऑफ RHS। तो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए। अब आता है मेन पार्ट कि हमने प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर में मैंने आपको बताया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। तो जब आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हो तो बाकी के जितने भी एंगल्स रह जाते हैं, जो बाकी साइड्स रह जाती हैं, वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। अब करना कैसे है, इसको देखो, मैं दोनों ट्रायंगल्स को आपको बना के दिखाती हूँ। ये है L, ये B और ये लगा लो P, ये बन गया पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये BPM, इसको उठाकर अब हम इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन रखना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस ट्रायंगल की देखो, इसकी BP और इसकी BP दोनों सेम है, तो जहां पे BP है तो दूसरे ट्रायंगल की भी क्या आ गई, BP लाइन आ गई। ये वाली BP लाइन हमने कवर कर ली, इसके ऊपर रख दी, ठीक है जी। अब बचा पॉइंट M, मतलब पॉइंट M यहाँ पे आएगा। अब ये बन गया BM इसके ऊपर,
MP इसके ऊपर। अब देखो BP और BP आपस में ओवरलैप कर गए, इसका BL और इसका BM ओवरलैप कर गए, इसका LP और इसका MP आपस में ओवरलैप कर गए। जो रेड से लिखा है वो ट्रायंगल BLP है, जो ग्रीन से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो ट्रायंगल है BPM। अब ये सब आ गए। अब ट्रायंगल LBP और इस तरफ है ट्रायंगल BPM। अब एंगल्स की बात करते हैं। इसका एंगल B और इसका एंगल B आपस में इक्वल है, इसका एंगल L और इसका एंगल M आपस में इक्वल है, इसका एंगल P, इसका एंगल P इक्वल है। मतलब जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, मैंने एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल को रख के देखा, रखना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ें आपस में इक्वल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। L और M आपस में इक्वल हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। BP और BP आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। PL और PM आपस में इक्वल हैं तो PL और PM आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है जी। जब आप एक बार ओवरलैपिंग करके देख लेते हो तो हमें वहाँ से बाकी सभी साइड्स और बाकी सभी एंगल्स पता चल जाते हैं कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं और कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। हमें ये एंगल प्रूव करना था कि इसके इक्वल है। अब देखो हमने बोला कि LBP में एंगल B जो है वो इसके एंगल B के इक्वल है, मतलब ये पार्ट इस ट्रायंगल का इस पार्ट के इक्वल आ गया। ये देखो मैंने एंगल B लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल LPB और इसको लिख सकते हो PBM। तो नाउ वी विल राइट एंगल LPB is equals to angle PBM by CPCT। अब ये CPCT क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट आए हैं उनके जो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गए, साइड साइड के इक्वल आ गई, एंगल्स के इक्वल आ गए, उनमें से हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं therefore BP is the bisector of एंगल ABC और यही हमने प्रूव करना था। हमने इन दोनों एंगल्स को, एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर उनको इक्वल प्रूव कर दिया, फिर हमने देखा कि ये बाइसेक्टर है। तो ये जो कंसेप्ट है मैं आपको हर क्वेश्चन में अब नहीं करवाऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्लास 7 और क्लास 8 में भी मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इक्वल साइड्स BA एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। BA ये इसके इक्वल है। इनको प्रोड्यूस किया तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। AB इज इक्वल्स टू AQ। दिस इज AP नॉट AB, क्योंकि AB तो AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये है AP, ये वाली साइड इसके इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये जो सिंगल लाइन लगाई है AB लिख लेती हूँ। AB और AC इक्वल है, AP और AQ इक्वल है। हमें प्रूव करना है PB, ये वाली लाइन इसके इक्वल है QC के। सो इसमें देखिए हमने कौन कौन सी ट्रायंगल्स लेनी है। अब हमें PB साइड प्रूव करनी है, तो PB ये वाली ट्रायंगल में आ सकती है, इतनी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APB। और दूसरी हमने QC लेना है। QC किस ट्रायंगल में आएगी? ये इतनी ट्रायंगल में, दैट इज AQC। हमने ऐसी ट्रायंगल्स को चूज करना है जिसमें जो प्रूव करने ये वाली साइड्स आए
और जो हमें चीज़ें गिवन है वो साइड्स भी एग्जिस्ट करें ताकि हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो इनमें देखिए हमें ए बी और ए सी ये हमें गिवन है ऑलरेडी कि ये दोनों इक्वल हैं, और ए पी और ए क्यू भी आपस में इक्वल गिवन है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? एंगल पी ए बी is equals to angle QAC. These are vertical opposite angles. तो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कैसे? दो साइड्स हैं, एक एंगल है। अब देखो ये साइड इसके, ये साइड इसके, और बीच में इनके एंगल है, ये सैंडविच एंगल है। तो ये एस ए एस से क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें प्रूव करना था पी बी क्यू सी के इक्वल है। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये लिखेंगे बाय सी पी सी टी। तो एक बार और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ इनको। ये देखिए, ये है हमारा पहला ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम दूसरा ट्रायंगल रखेंगे ए क्यू सी। रखना कैसे है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। मतलब ए पॉइंट यहीं पे रहेगा, ए क्यू सी ट्रायंगल है, और सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देखो ए बी और दूसरे का ए सी। ए पी ए क्यू के इक्वल है। ए पी ये रहा पहले ट्रायंगल का, दूसरे का ये ए है, यहाँ पे आ गया क्यू। तो ये इस तरह से ओवरलैप कर गई। अब मैं आपको दोनों ट्रायंगल्स के एक बार लिख के दिखा देती हूँ। इन ट्रायंगल पी ए बी है, दूसरी तरफ है ट्रायंगल ए क्यू सी। अब देखो इसका पी ए इसका क्यू ए के इक्वल है, इसका पी बी इसके क्यू सी के इक्वल है, और इसका बी ए दिस इसका सी ए के इक्वल है। देखो आ गया ना पी बी क्यू सी के इक्वल। यही हमने प्रूफ करना था। अब आप ये देखोगे कि मैम ये आप कैसे लिख रहे हैं, ये जो रेड कलर में है वो पहले वाले ट्रायंगल के हैं सभी कंपोनेंट्स, ग्रीन में जो लिखे हैं वो दूसरे के हैं। अब देखो रेड वाले देखो पी बी, ग्रीन में क्या है क्यू सी, तो पी बी क्यू सी के इक्वल है। ठीक है जी, इस तरह ये क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं। तो ये मैंने आपको बिहाइंड द सीन बता दिया कैसे ये हम लिखते हैं, सीपीसीटी वाला पार्ट क्यों आता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन मैंने आपको कल भी बताया था अपने कंसेप्ट वीडियो में। मान लीजिए ये मेरे पास ट्रायंगल है, बी सी का मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया डी, ठीक है। मीडियन जब भी होता है वो मिड पॉइंट से निकलता है, तो मैंने डी मिड पॉइंट निकाल दिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये किसी वर्टेक्स पे जाके ज्वाइन कर गया, तो ये ए डी अब क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। बी एल एंड सी एम परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये एंगल एल और एम कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। प्रूव दैट बी एल इज इक्वल्स टू सी एम। तो हमें ये बी एल और सी एम आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम ये वाले ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ये छोटे छोटे, ये और ये। इन ट्रायंगल बी एल डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, एक तो एंगल एल और एंगल एम दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, दोनों इक्वल हैं। अब देखो ये जो मीडियन गिवन है, AD इज मीडियन। अगर ये मीडियन है, आपको पता है मीडियन कहाँ से निकलता है, मिड पॉइंट से निकलता है, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है,
तो हम बोल सकते हैं कि जितना BD है उतना DC होगा। तो अब हमारे पास ये सेकंड कंडीशन आ गई कि इसका BD और इसका CD आपस में आ गए इक्वल। अब ये एंगल और ये एंगल चेक करो। एंगल BDL इज इक्वल्स टू एंगल CDM। ये है हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी। तो अब हमारे पास दो एंगल्स हो गए, एक साइड हो गई। सो ट्रायंगल BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD। अब यहाँ पे हमारा दो एंगल्स एक साइड, ये अप्लाई हुआ, दोनों डिफरेंट एंगल्स है, साइड अलग है, तो AAS। Therefore BL is equals to CM by CP/CT, और यही हमें प्रूव करना था। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये BD है, ये L है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं ट्रायंगल CDM। ये ट्रायंगल है अब हमारे पास। अब देखो एंगल L और एंगल M आपस में इक्वल है 90, तो जहां पे L है वहां पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल BDL, मतलब ये जो एंगल है, और CDM, M यहाँ पर है, इसका भी D पॉइंट यहाँ पे होगा, तो C पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये CDM इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा। अब आप देखो इसका BL और CM आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये इक्वल आ गया। क्वेश्चन 5, M is the midpoint of AB and CD। M मिड पॉइंट है AB का भी एंड CD का भी। अगर M AB का मिड पॉइंट है तो AB और MB आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर MCD का मिड पॉइंट है, ये जो लाइन CD जा रही है, तो CM किसकी इक्वल आ गया, MD। ठीक है, प्रूव दैट CA इज इक्वल्स टू BD। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, एंड CA इज पैरेलल टू BD। दो चीजें हमें प्रूव करनी है। चलिए पहले लेते हैं ट्रायंगल्स ACM MBD। ACM में ये AM जो है ये MB के इक्वल है, सॉरी यहाँ पे हमें M लिखना चाहिए था, ये मैंने गलत लिख दिया। AM इज इक्वल्स टू MB, क्योंकि M मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिखोगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और CM जो है वो MD के इक्वल है, because M is midpoint of CD। Now ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB। ये हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो दो साइड्स और उनके बीच में सैंडविच एंगल, सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल का पार्ट ये वाला और ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय CPCT। अब ये आपने खुद बना के देखने हैं ट्रायंगल्स कैसे ओवरलैप करेंगे, वो आप बना के देख लीजिए। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, CA इज पैरेलल टू BD। अब हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं बोल सकती हूँ एज
ट्रायंगल ACM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB, तो उसमें जो हमारा ये एंगल है, दिस एंगल CAM is equals to angle this MBD by CPCT। ये जब तक आप ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख के नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो एक बार रख के देख लेते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ आ गया, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास MBD। अब देखो AM जो है वो MB के इक्वल है, इसका AM उसका MB। और पहले हम एंगल्स देख लेते हैं, इसका M और इसका M, मतलब M पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो B यहाँ लाई करेगा। AM किसके इक्वल है, MB के। M अगर यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि M एंगल दोनों में क्या है, इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल था ना, तो ये और ये पार्ट इक्वल था। और यहाँ पे आ गया हमारे पास D, तो ये इस तरह से ओवरलैप कर गए। तो मैंने क्या बोला, एंगल CAM, C रेड कलर को देखो, CAM मतलब ये वाला एंगल, और दूसरे का MBD मतलब यही वाला एंगल। एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा रखा हुआ है ना, तो इसका तो A एंगल है, इसका B एंगल है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमने CPCT से लिख लिया। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये और ये, तो देखो ये दोनों लाइंस भी आपकी पैरेलल होंगी। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल्स का। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, एक उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो ये देखो ये लाइन है आपके पास AC, ये है BD, ठीक है। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये B ऊपर आएगा, D नीचे आएगा, कुछ ऐसे करके लाइन जा रही है। सो हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल आपस में इक्वल हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दिस फिगर PA इज पैरेलल टू AB, मतलब ये हमें 90 गिवन है, ये गिवन है, तो लिख लेते हैं एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, PA QB के इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है। इफ PQ intersects AB at M, show that M is the midpoint of both AB and PQ। M हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है, AB का भी और PQ का भी। मतलब अगर M मिड पॉइंट है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि AM और MB इक्वल है और दूसरी तरफ PM और MQ इक्वल है, तो हम बोलेंगे M इसका भी मिड पॉइंट है AB का। और अगर ये प्रूव कर देते हैं तो हम बोलेंगे कि M जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, APM MQB। अब सबसे पहले एंगल PAM इज इक्वल्स टू एंगल MBQ, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। PABQ के इक्वल ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल MQB के साथ। अब रीजन क्या है, दो एंगल्स हैं और एक साइड है,
तो ये सैंडविच साइड तो नहीं है, तो यहाँ पे AAS अप्लाई हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं देन AM MB के इक्वल आ जाएगा और PM MQ के इक्वल आएगा बाय CPCT। अब आप इनको ओवरलैप करके देख लेना और ये साइड्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो ये इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं देयरफॉर यहीं पे लिख लेते हैं M is midpoint of AB, M is midpoint of PQ. AB is a line segment, AX and BY are two equal line segments. अब हमें AX और BY equal given है, drawn on the opposite side of AB such that अब हमें ये भी given है AX is parallel to BY, ये आपस में equal भी given है, parallel भी है। If AB and XY intersect at M, prove that, सबसे पहले है हमें triangles को congruent prove करना है। तो चलिए triangles लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें AX और BY ये तो गिवन है, AX और BY। अब देखिए हमें AX पैरेलल गिवन है BY के, AX इज पैरेलल टू BY और ये बीच में उसको लाइन कट कर रही है, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन भी कट कर रही है, आप ये लाइन भी ले सकते हो, यहाँ पे भी आपका ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे। दिस वन ये ट्रेवर्सल है। सो इस केस में आपका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लाइंस हो गई ना, तो ऐसे करके इसने कट किया, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, दिस वन, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए। एंगल AXM इज इक्वल्स टू एंगल MYB, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल BMY, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए ये भी एंगल और एक साइड, सो दिस एंगल और ये साइड जो है वो अलग है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल साइड। नेक्स्ट है AB एंड XY बाइसेक्ट ईच अदर एट M। अगर AB और XY बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब यही है कि इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, तो AM और MB इक्वल होने चाहिए और इधर से XM और MY आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो AM और MB आपस में इक्वल आएंगे बाय CPCT। अगर ये इक्वल आएंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सिमिलरली XM और MY आपस में इक्वल आएंगे बाय CPCT, सो M इज मिड पॉइंट ऑफ XY। M जो है वो AB का भी मिड पॉइंट है, M जो है वो XY का भी हमने मिड पॉइंट बता दिया, तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। M दोनों का क्या आ गया, मिड पॉइंट। Therefore AB and XY bisect at M। अब देखिए ये जो CPCT से चीज़ें हम इक्वल करते हैं, ये पार्ट आपने खुद करके देखना है। आप एक ट्रायंगल लो,
उस पे दूसरे ट्रायंगल को ओवरलैप करके देखो, तभी ये आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। ठीक है, तो वो आपको मैंने बता दिया कैसे आपने रखने हैं ट्रायंगल्स, इन चीज़ों को देखने हैं। जो जो साइड्स इक्वल हैं वहाँ वहाँ पॉइंट्स लगा लो, आपको पता चल जाएगा। लास्ट वन है द साइड्स बी ए और सी ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया, ई और डी पॉइंट्स बन गए सच दैट बी ए इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। प्रूव करना है ई डी इज पैरेलल टू बी सी। पहले तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखो ई ए डी में ई ए जो है हमें ए सी के इक्वल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ई ए डी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें हमारा यूज हुआ ये साइड और सैंडविच एंगल, तो एस ए एस। सो अब देखिए हमें प्रूव करना है ई डी पैरेलल टू बी सी। ई डी और बी सी कब पैरेलल होंगे? जब इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब हम ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। ये ई डी है, ये बी सी है। अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल बता दूं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुए, ये दो लाइंस जा रही हैं, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, एक एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आई विल से एंगल ई डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सीपीसीटी से हमने देख लिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, और ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स निकले। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर ये जो लाइंस हैं ईडी और बीसी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं तभी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमें ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल गए तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।